हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दया कर दी। ये देखना होगा कि कहीं हम अपने शिव शिष्यता के सूत्रों को, मंजिल को, रास्ते को बदल तो नहीं दिया। अगर ये रास्ता महादेव को जा रहा है तो शिष्य बनेंगे। धन हो जाए, धरती हो जाए, इसके लिए महादेव को तंग क्यों करें? वो देंगे ही, मेरे गुरु हैं वो। मुझको नहीं देंगे तो किसको देंगे? भरोसा रखें, विश्वास रखें महादेव पर, और सूत्रों का पालन सही दिशा में करेंगे कि आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हो जाए, हम पर दया करें। दूसरी विधा कहती है कि दूसरों को शिव का शिष्य बनाना है, इसीलिए शिव चर्चा करना है। ये शिव चर्चा सम्मान के लिए, अपने धन नाम के लिए, क्षेत्र बनाने के लिए, अपनी पहचान के लिए, धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी भी मंशा से अगर की जाएगी तो परिणाम सही नहीं होगा। परिणाम में जगत होगा, महादेव नहीं होगा। महादेव के लिए अगर की जाएगी, आप हम पर दया करें कि मेरा मन दूसरों को शिव का शिष्य बनाए, मुझको ये सौभाग्य मिले, एक आध दो घोषणा हमसे हो, लोग आपका चेला बने, मुझको ताकत और सामर्थ्य दीजिए, इस काम को हम कर सकें। और तीसरी विधा, अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए हमको आपको करना चाहिए। वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा है कि मैंने शिव चर्चा शुरू किया है यह सोचकर कि दुनिया में जगत के गुरु शिव है, सबसे बड़े गुरु शिव है, आदि गुरु शिव है, गुराधिपति है ये। और ये कैसी विडंबना है कि शिव को कोई अपना गुरु नहीं मानता है, जबकि उनके गुरु पद से ही संसार में सदगुरु की उपलब्धि है, जबकि उनके गुरु पद से ही संसार में कोई शरीर में गुरु होता है। और ये कैसी विडंबना है कि उस महागुरु महादेव को किसी ने अपना गुरु नहीं माना। कुछ लोगों के नामों की संख्या है, बहुत नगण्य है, अत्रि, गोकर्ण, ये लोग, बृहस्पति, शुक्राचार्य, ये लोग की संख्या है शिव शिष्यों की, लेकिन वो जगत गुरु है ना, तो जन जन का गुरु होना चाहिए ना उनको। आखिर ये कैसी विडंबना है कि कोई उनका चेला नहीं है और कोई उनको अपना गुरु नहीं मानता। इसी दर्द में, इसी तड़प में, इसी आकर्षण में उन्होंने शिव की चर्चा शुरू की थी। शिव चर्चा में कहा था उन्होंने कि शिव चर्चा शिव के लिए करना, खुद के लिए नहीं करना। इस तरफ में करना कि मेरा महादेव सबों का महादेव हो जाए, मेरा महादेव सबके दिलों में उतर जाए, मेरा महादेव लोगों को अपना शिष्य बनाए और उन पर दया करे। इसके लिए शिव चर्चा करना, यानी शिव के लिए शिव चर्चा करना। उन्होंने शिव के लिए शिव की चर्चा करना शुरू किया था। देखना होगा कि हम भी शिव के लिए ही शिव चर्चा कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। संसार है, माया है, जगत है, स्वाभाविक है हमारा मन भटकेगा। भीड़ को देखकर आदमी अपने सम्मान की ओर भागता है, भीड़ को देखकर आदमी अपने वर्चस्व और अपने नाम कमाने की बात करता है, तो वो अपने सिद्धांत से भटक सकता है, अपने पथ से पथभ्रष्ट हो सकता है। इसलिए ये देखना होगा कि शिव की चर्चा शिव के लिए होनी चाहिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके दुनिया में महादेव होंगे, आपके दिल में महादेव होंगे, आपकी आवाज में महादेव होंगे, आपके हृदय में महादेव होंगे। थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा।
शिव शिष्यता सूक्ष्म है, जगत स्थूल। स्थूल का आकर्षण गहरा है। स्थूल मतलब जो ये दोनों आंखों से दिखाई दे, तो उसका आकर्षण गहरा है। आदमी का शरीर है, मानव का जीवन है, होगा ही होगा। धन, धरती, पैसा, सम्मान, प्रतिष्ठा, दौलत, मकान, स्वाभिमान, अहंकार, इन चीजों का पकड़ ज्यादा होगा। सूक्ष्म रास्ते में जब चलेंगे तो इन चीजों को छोड़ना होगा। अगर ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, घृणा, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, धर्म, जात, संप्रदाय, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि अगर हमारे मन में बने रहेंगे तो हम सूक्ष्म सफर की ओर चल नहीं पाएंगे। इससे हमको निजात होना चाहिए, नहीं तो ये हमको महादेव का चेला बनने नहीं देंगे। और इसका प्रमाण क्या है? आप देखते हैं जब आप महादेव से दया मांगने बैठते हैं तो आपका मन भाग जाता है, आपका मन जगत में चला जाता है। धरती में, पुत्र में, संसार में, तकलीफ में। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों को कोई तकलीफ होगा शारीरिक, मानसिक, तो महादेव से कहेंगे, नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? वो ठीक है, लेकिन हरदम जगत के लिए ही हम जो दया की याचना करने लगते हैं तो हमारा मन जगत के आकर्षण में चला गया, सूक्ष्म लोक में नहीं जा रहा, महादेव में नहीं जा रहा। शिव चर्चाओं को मनौती और गछौती बना देंगे तो शिव शिष्यता, जो शिव कार्य को करके गुरु की दया प्राप्त करने की दिशा में शिव चर्चा किया जाता है, वो काम नहीं हो सकेगा और जगत को प्राप्त करेंगे। तो सूक्ष्म की ओर चलने के लिए स्थूल भावनाओं से हमको मुक्ति चाहिए, मन में, शरीर में नहीं। उन्होंने कहा है कि शरीर की मृत्यु नहीं है, शरीर के अंदर रहते हुए मन में लगे जगत के विचारों से मृत्यु हो जाए तो ये मृत्यु है। वो मरने के समय तक देखते हैं आदमी को, मेरा बेटा, मेरा पैसा, घर, नौकरी, जगत, धन, धरती, ये सब दिमाग में लगा रह जाता है, जिसके चलते शरीर तो मर जाता है, लेकिन ये चीजें जो मन में लगी रह गई, इसके चलते संसार में भटकना पड़ता है, 84 लाख जोनियों में जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि शरीर में रहते ही मन के अंदर जगत की इच्छाओं की मृत्यु हो जाए तब मृत्यु है। और इसके लिए हमको, आपको चाहिए कि दया की याचना सही दिशा में करें। आप हम पर दया करिए, मेरा मन आपको अपना समझे। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम कहाँ जाएं आपको छोड़कर? मेरा मन भटकता है, मेरा मन जगत के आकर्षण में फंसता है। हम जब आपको प्रणाम करने बैठते हैं तो आंख बंद जरूर करते हैं, नमः शिवाय चलता है, लेकिन मेरा मन बाजार में घूमता रहता है, आपके पास नहीं रहता है, आपको अपना नहीं मानता है मेरा मन। ये मन जगत की स्थूल चीजों को अपना मान लिया है। न जाने कब मौत हो जाएगी हमारी, कोई पता नहीं है। आजकल तो 15, 17, 18 वर्ष के नौजवान लड़के मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, पता नहीं कैसा मौसम आ गया, क्या संसार हो गया। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है और जगत, हमारे मन में जगत भरा पड़ा रहेगा, हमारा मन संसार को पकड़े रहेगा, तो हम कैसे आपको अपना बना पाएंगे? इसी के लिए मन के अंदर इन सूत्रों को बार बार चलाने की जरूरत है। इसीलिए कहा गया है कि मन ही मन अपने महादेव से दया मांगना। ये नहीं कहा गया है कि बोल के, मुंह चला के, बैठ के, आसन मार के, स्नान करके, चंदन लगा के नहीं, ध्यान करके नहीं, कहा गया है मन ही मन। क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर की जो ये विकृतियां हैं, तुम्हारे मन को महादेव तक जाने नहीं दे रही हैं, तो मन को ही महादेव को तक पहुंचा देते हैं। और महादेव फैसला करेंगे कि धरती रहेगा कि महादेव रहेंगे। तो इसीलिए मन के धरातल से इस बात को, हमको आपको महादेव तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि हम पर दया करिए। हमारा मन सूक्ष्म नहीं हो रहा है, हमारा मन आपकी ओर नहीं जा रहा है। जैसे आंखें बंद करते हैं, हमारे मन के सामने जो तस्वीर उभरती है वो धरती की उभरती है, आपकी नहीं उभरती है। हम पर दया करिए।
इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए कि शिव शिष्यता सूक्ष्म से सूक्ष्माति सूक्ष्म का सफर है, और सूक्ष्माति सूक्ष्म के सफर में चलने के लिए मन के रूपी मशीन की आवश्यकता है, बाहर की कोई जरूरत नहीं। ये अगरबत्ती, प्रसाद, दिखावा, चढ़ावा, आरती, नारियल, पैसा, कपड़ा, धोती, चद्दर, कोई शरीर में है नहीं। हमारा गुरु महादेव है, तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव शरीर नहीं है। तो जरूरत है मन के धरातल से आत्मा तक के सफर करने का, मन से आत्मा का सफर हमको आपको चालू करना है। और इसी सफर में ये 3 काम हमारा सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए ये शिव कार्य का प्रारूप बनाया गया है, और इसीलिए महादेव महादेव करने को सबको कहा जाता है। इसी काल के कर्म में आज हम भी आपके बीच आए हैं। साप्ताहिकी चर्चा स्थल पर यहाँ के स्थानीय गुरु बहनों का बहुत दिनों से 4-5 साल से इच्छा थी, आप आते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब अपने हैं, हम सभी अपने, यहाँ कोई दूसरा नहीं, सभी अपने हैं और सब महादेव के हैं। ये हमारा सौभाग्य है साहब दीदी के आशीर्वाद से। और जिलों की बात मैं नहीं जानता कि इस जिले में साहब दीदी के आशीर्वाद से 1000 से ऊपर सक्रिय शिव शिष्य है। सक्रिय कहने का मतलब जो सप्ताह में एक दिन कोरोना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कहीं ना कहीं निकल के 1-2 आदमी को महादेव से समझाते रहे। उनके पास पैसा ना हो, खाने का कुछ भी हो जाए, लेकिन सप्ताह में एक दिन निकल के गाड़ी से अपनी टोली लेके गांव-गांव का भ्रमण करते रहे। इनको कोई कहता नहीं है, ये महादेव से आश्रित हैं और साहब दीदी के द्वारा ये आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं। मैं किसी जिले का बड़ाई और आलोचना नहीं कर रहा, परंतु इस तरह का आंगन अन्य जगहों पर नहीं है। ठेल ढकेल के सप्ताहिकी लोग चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या देखते हैं कि साक्षात साहब दीदी का आशीर्वाद है। हजारों शिव शिष्य, गुरु भाई, गुरु बहन हर गांव का दौरा करते हैं, लोगों को शिव शिष्य बनाते हैं, समझाते हैं, चलते हैं। और यही तो हमारा तमन्ना है, यही तो हमारा स्वप्न था कि लोग बढ़े, लोग आगे चले, लोग दूसरों को महादेव से जोड़े, लोग महादेव को लोगों के दिलों में उतारे, ताकि महादेव उनके दिल में उतर जाए। और आज हजारों की संख्या में गुरु भाई बहन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, दूसरे जिला भी जाते हैं और शिव कार्य करते हैं। ये सभी लोग गुरु चर्चा में संलग्न हैं, मानसिक रूप से अपना समझते हैं, तभी तो कोई जाएगा, तभी तो अपना पैसा खर्चा करेगा, तभी तो दिन भर तकलीफ लेगा, दुख लेगा, कष्ट सहेगा और महादेव महादेव करेगा। तो ये सब लोग करते हैं। याद रखिएगा, इस रास्ते पर शिव कार्य करने के लिए दिमाग से मत चलिएगा। शिव शिष्यता में दिल का खेल है, दिमाग से चलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। महादेव के काम में दिमाग लगाइएगा। शिव कार्य में, शिव शिष्यता में हम बड़ा है, आप छोटा है, वो छोटे हैं, हम दिखा देंगे, हमारा वर्चस्व चलेगा, वो ये कर देगा, हम इतना चर्चा कर देंगे कि लोग हमरे पीछे आ जाएगा, हम भी अपना बना लेंगे, ये कर देंगे। ये दिमाग जहाँ लगा दिए तब तो खेला खत्म हो जाए। आप चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, महादेव दया रखे, चलते रहिए। गांव-गांव, शहर-शहर, प्रखंड, राज्य, जिला, देश विदेश जाइए आप, लेकिन कभी भी कुछ करिए महादेव के काम में तो दिल से करिएगा, दिमाग लगा के मत करिएगा। दिमाग से शिव शिष्यता में चलने वाले की गाड़ी ठहर जाती है। 1-2 नहीं, हजारों लोगों को हम लोगों ने देखा है पिछले 29-30 वर्षों में, ठहर जाती है। जहाँ दिमाग लगाए कि यहाँ करना है, वहाँ बैठा देना है, उसको आगे बढ़ा देना है, हमको इतना आगे दिखा देना है, हम आगे बना लेंगे, हम लोगों को समेट लेंगे, अपने तरफ खींचेंगे, तब आपकी यात्रा बाधित हो जाएगी। इसलिए चल तो अच्छे रहे हैं, हजारों लोग चल रहे हैं, मुझको खुशी है, मेरी तमन्ना भी यही थी कि महादेव के माला का मोती बने आप,
लेकिन इतना भर आग्रह करेंगे कि शिव की शिष्यता में दिल का खेला होगा, दिमाग का खेला नहीं होगा। आप दिमाग से इस काम को मत करिएगा और आपस में हम आपके अंतर्गत जो गुरु भाई बहन का भाव है उसको प्रेम में रखिएगा। ये शिव शिष्यता ऐसी चीज नहीं है कि हम अपना बना लेंगे, आप अपना बना लीजिएगा, तब तो गड़बड़ हो गया, तब स्थिति खराब हो जाएगी। तब वो जगत का गुरु महादेव मेरा गुरु महादेव नहीं हो सकेगा। जो हमने अनुभव किया है वो आप में शेयर करते हैं, चाहे गुरु भाई बहन है तो जो समझेंगे वही ना बोलेंगे। तो ये जरूर सोचिएगा। साहब ने कहा था कि 1 गिलास पानी भी किसी ने पिलाया है तो उसका एहसान हमको रखना चाहिए शिव की शिष्यता में। और अगर कोई गुरु भाई गुरु बहन के रूप में मदद किया है शिव कार्य में, तो हम सोच रहे हैं कि इसको गिरा के हम अपना खेमा बना लेंगे, ये काम महादेव के दरबार में नहीं होगा। जगत की राजनीति अलग है और आध्यात्म नीति अलग है। राजनीति हाल से आप राजगद्दी हासिल कर सकते हैं, लेकिन राजनीति से आध्यात्म नीति हासिल नहीं कर सकते। तो इसका हरदम ख्याल रखिएगा। यहाँ कुछ भी चलेगा तो गुरु का चलेगा, चेला का चलिए नहीं सकता है। काहे कि गुरु बनाने चले हैं हम लोग, तो चेला का कैसे करिएगा? चेला का अगर चलने लगेगा तो विद्यार्थी दिन भर खेलना चाहता है, दिन भर घूमना चाहता है, मास्टर साहब को भी कबड्डी खिला देगा लड़का लोग, इसलिए मास्टर का चलेगा, लड़का का नहीं चलेगा, हमारा आपका नहीं चलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना शिव की शिष्यता में कोई बंधन नहीं है, कोई ये नहीं है, आप लोग सब खाते पीते वाले लोग हैं। हम लोग बार बार उनको कहते हैं क्या करें, यहाँ गुरु का चलता है, चेला का थोड़ी चलता है। गुरु महादेव है, वो जो चाहेंगे सो चलेगा, जो नहीं चाहेंगे नहीं चलेगा। तो इस जगत में हर आत्मा परमात्मा का अंश है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई फलाहारी है, कोई निराहारी है, कोई सर्वाहारी है, और सबके आत्मा के अंश के रूप में परमात्मा है और वही परमात्मा गुरु है। तो वो जो चाहेंगे वही होगा ना, हम लोग चाहेंगे सो होगा नहीं। तो इसलिए जब महादेव जो चाहेंगे वही होगा, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। ना हम आपका बिगाड़ सकते हैं ना आप मेरा बिगाड़ सकते हैं। चेला चेला का क्या बिगाड़ेगा? गुरु ने बनाएंगे, गुरु ने बिगाड़ेंगे। तो इसलिए राजनीति और आध्यात्म नीति में बहुत बड़ा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी यात्रा महादेव को प्राप्त हो, कहीं जगत को प्राप्त ना हो जाए, इसको याद रखिएगा। जगत को प्राप्त होना मतलब वरेण्य गुरु भ्राता एक लाइन में समझा देते थे, अपनी दुनिया में अपने जगत में महादेव को ले आओ, तुम्हारी दुनिया सुंदर हो जाएगी। और महादेव की दुनिया में संसार को ले जाओगे, तुम जगत ले जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भंडोल हो जाएगी। यानी महादेव में ईर्ष्या, क्रोध, जलन, द्वेष, घृणा, बड़ा छोटा, सम्मान प्रतिष्ठा की बात करोगे तो तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और महादेव की दुनिया में तुम अपनी दुनिया मिला दोगे तो तुम्हारी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलना सबको है, जाना पड़ेगा अब हम लोगों को। जो कमाए हैं हम आप, वही कमाई हमारी थाती बनेगी, पूंजी बनेगी, और इसी थाती पर हम वापस हो पाएंगे। तो शिव शिष्यता में जो हमारी कमाई है वह कमाई आपको ध्यान से कमाना है। जगत है, हमको धरती नहीं कमाना, हमको महादेव कमाना है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और शिव कार्य जब करते हैं तो महादेव के नजर से करेंगे, अपने नजर से नहीं करेंगे। हम अपने नजर से करेंगे तो कोई हमको अच्छा लगेगा, कोई खराब लगेगा, कोई बढ़िया लगेगा, कोई बुरा लगेगा, कोई शराबी लगेगा, कोई झूठा लगेगा, कोई मवाली लगेगा। और महादेव के नजर से जब करेंगे तो सब कोई अपना लगेगा। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत गहरी बातें। आपको चाहिए इस बातों को पकड़ना। आप नए नहीं हैं, यहाँ बैठे करीब करीब 15 साल 12 साल से ऊपर के लोग हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है और अब जीवन का अंत भी आने वाला है। हमको आपको घर भी जाना है। तो हरदम ख्याल रखेंगे, महादेव का काम महादेव के नज़र से करेंगे तो सबको ही अपना लगेगा। अपने नज़र से करेंगे तो वो गंदा लगेगा, वो बुरा लगेगा, वो खराब लगेगा, वो बुड़बक लगेगा,
वो अच्छा लगेगा। और इसमें हम भेद पैदा करते रहेंगे तब फिर हम फंस गए, तब महादेव मेरे गुरु नहीं हो पाएंगे। महादेव की नजर से करेंगे तो इंसान भी उनके, बलात्कारी भी उनका, पापी भी उनका, राजा भी उनका, चोर भी उनका, साधु भी उनका, बेईमान भी उनका, राक्षस भी उनका, पतित भी उनका, इंसान भी उनका, भगवान भी उनका। तो महादेव के नजर से महादेव का काम करेंगे, जहां भी करेंगे, जैसे भी करेंगे। इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे। और शिव शिक्षता में किसी भी प्रकार का हमारे आपके माध्यम से राजनीति हो, ऐसा काम नहीं करेंगे। जो महादेव को नाराज करे ऐसा काम नहीं करेंगे। शिव की शिक्षता में शिव के लिए शिव की चर्चा करेंगे, अपने लिए शिव की चर्चा नहीं करेंगे। जैसे जैसे मन पर महादेव भारी होने लगेंगे, जगत हल्का हो जाएगा। मन पर महादेव का भारी तो हो जाने दीजिए। मन पर भारी होने का मतलब वरेण्य गुरु भ्राता ने छोटी छोटी बातों में पूरी अध्यात्म समझाई है। उन्होंने कहा है, मैं सुबह घर से ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी पत्नी ने कहा है कि शाम में आइएगा तो कटहल लेते आइएगा, कटहल का समय है, बढ़िया कटहल का सब्जी बनता है। अब मैं घर से ऑफिस तो आया हूँ, ऑफिस में 2 बजा 1:30 बजा है, और चपरासी को बुला के बोले, देखो तो बाहर कटहल वाला आया है सब्जी मार्केट। वो लोग आके बोला, नहीं सर 3 बजे के बाद आएगा। फिर 3:30 बजा, फिर चपरासी को बोले, देखो तो कटहल वाला आया है। नहीं सर 4 बजे आएगा। फिर 4 बजे बोले, तब 4:30 में 4 वो छोटा छोटा बढ़िया कटहल आके रखा गया। तो कटहल भारी है मन पर कि पत्नी भारी है? कटहल भारी है कि पत्नी भारी है? पत्नी भारी है। पत्नी ने कहा है कि कटहल लेते आइएगा, तो कटहल दिन भर हमको याद आ रहा है। तो पत्नी भारी है इसलिए कटहल याद आ रहा है। महादेव मन पर भारी होंगे तो शिव का याद आएगा, शिव चर्चा याद आएगा। अगर मन पर जगत भारी रहेगा तो शिव चर्चा में भी बैठल रहिएगा तो कहीं जल्दी खत्म हो जीते, घर जीतियल फलना है, बेटवा आगले हुए पैसवा नहीं है, हेलो हाँ अरे बेटा फलना ढेकना माट बामाट। देखिएगा ना चर्चा स्थल पर ऐसा होता रहता है, तो आप देख लीजिएगा। ये देखने की चीज है। आप 10 साल के गुरु बहन है, 20 साल के गुरु बहन है, भाई है, तो देखिएगा कि इनके मन पर जगत भारी है कि महादेव भारी है। अगर महादेव भारी रहेंगे तो स्विच ऑफ करके रख देंगे किधर। हफ्ता में 1 दिन 2 घंटा अस्थिर से महादेव में रहेंगे कि सब घड़ी बेटवा पैसवा दुनिया काम देगा। मरेंगे तो श्मशान बिहारी घाट पहुंचा देगा, और कहाँ पहुंचाएगा? हमको तो अकेले जाना पड़ेगा ना। तो वो महादेव न बचेंगे जिनका सहारे हम जाएंगे। वो चर्चा में बैठे तो दिन भर खज बखज याद आता है कि 2 घंटा कुछ नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ रख देंगे, जगत बेटा परिवार कुछ नहीं, महादेव में रखेंगे अपने मन को। अब महादेव से गप करेंगे कि दया कर दिया महादेव, हमरो रास्ता बना दिए महादेव, ये दुनिया में अंधेरा अंधेरा, तू ही तो कोई राह दिखा दे महादेव। तो दीदी माँ का भजन है ना कि कैसे के पार उतरवई है बाबा, गुरु भी न लगा है अनहार। वो घड़ी अनहार हो जाएगा, सब कोई छोड़ देगा तो अनहारे हो जाएगा ना। जब जाएगा दोनों अखियां तो अंधारे हो जाएगा ना, जनाएगा कैसे? आज तीसरा आंख खोलने का समय है, दया मन ही मन महादेव से जुड़ने का समय है। तब तो मन ही मन जगत से जुड़ल रहते हैं, तो खुलेगा कैसे? अब खुलेगा नहीं तो यह ना होगा कि कैसे के पार उतरवइए बाबा, गुरु भी न लगा है अनहार। ये बात एकदम समझ लीजिएगा। अपना अपना रास्ता है सब कोई का, कोई किसी का साथी नहीं बनेगा। आपको अपने से चलना है, महादेव को अपना बनाना है। आप खुद बनेंगे शिव के शिष्य, और आपके गुरु आप पर दया करेंगे। तब दीदी कही थी, जिसका मन लगा हुआ रहता था कि पार उतर जेबे, नहिरा बिसर जेबे, तेज देवे कुल परिवार। नहिरा मने जगत, इसको बिसर जाएंगे, मने मन से माया, परिवार, दुनिया सब बिसर गया। कब? जब मेरा मन महादेव को अपना समझने लगा तब। तो इसलिए शिव चर्चा में भी देखिएगा कि जगत भारी रहता है। जैसे साहब के मन में कटहल भारी था, इसलिए कि दीदी माँ से उनको रिश्ता था, पत्नी से प्रेम था, तो कटहल याद रखता था। उसी तरह आपको महादेव से प्रेम रहेगा तो आपके मन में महादेव की याद बनी रहेगी,
और जगत से प्रेम रहेगा तो आप शिव चर्चा में बैठ के भी वहाँ भी तीन जगत की याद हाँ बाट पा माट एकर पैसवा होकर घर बा इतना बज गए सांझ हो रहा है।